नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। दर्शकों, आप लोगों को बड़ी प्रतीक्षा थी कि विश्वकर्मा किरण के चैनल पर यूपी पीसीएस टॉपर नेहा पांचाल हों। तो आप लोगों की प्रतीक्षा आज पूरी हो रही है और हमारे साथ आज नेहा पांचाल यूपी पीसीएस टॉपर 2024 की मौजूद हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका। नेहा जी, इतना बड़ा अचीवमेंट ये कैसे संभव हुआ? देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष था, बहुत लंबा संघर्ष था। और अगर बात की जाए कि कैसे अचीव किया, तो इसमें ईश्वर का, इसमें मेरे परिवार का, मेरे हार्डवर्क का, सभी चीज़ों को मिलाकर इस ऊंचाई तक पहुंच पाई हूँ मैं। घर में रह के पढ़ना और कोचिंग कितना कितना समय दिया आपने? कोचिंग तो मैंने नहीं ली थी। केवल जो मेरे मॉक इंटरव्यूज़ थे उनके लिए मैं इंस्टीट्यूट गई थी। और क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारी भी थी और पढ़ना भी था, तो डिसिप्लिन से टाइम टेबल का होना ज़रूरी था। लगभग 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना वो किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी पढ़ाई के अंदर आपको एक समय निकालना ही पड़ता है। ये जो पीसीएस की परीक्षा आपने दिया, सफलता मिली आपको, इसके पहले कोई और परीक्षा आप दी थी? हाँ जी, मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। और हालांकि उसमें मैं 2 नंबर से रह गई थी। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने यूपी पीसीएस दिया है। उसमें मेरा ये चौथा प्रयास था और पहला इंटरव्यू था। तो कितनी प्रसन्नता आपको हुई यह रिजल्ट आने के बाद? प्रसन्नता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद इंतज़ार था कि कब मैं अपने जो मैंने गोल सेट किया था कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, वो मिला था। तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा खुश थे, परिवार में सब बहुत ज़्यादा खुश थे। बस। नेहा जी, आपसे आपके जो संस्थान जब आप गई थी इंटरव्यू के लिए, तो संस्थान वालों ने आपसे पूछा था कि पांचाल कौन? तो आपने कुछ एक दो शब्द बोल करके ही आप फिर उसको आगे बढ़ा दिया था। तो उसके बारे में कुछ बताइए, हमारे दर्शक भी जाने कि पांचाल कौन है, पांचाल किसे कहते हैं? जी, मुझसे हाँ इंटरव्यू में पूछा था और उन्होंने पांचाल शब्द को महाभारत से जोड़ा था। मैंने वहाँ पर उनको ये स्पष्ट किया था कि ये वाले जो पांचाल हैं, इसका महाभारत पांचाल किंगडम से नाता नहीं है, जबकि ये जो समाज है इसके अंदर 5 जातियों का समूह होता है। मैंने वहाँ पर बताया था कि इसमें सुनार आते हैं, लोहार आते हैं। इस तरह से मैंने उसको पूरा समझाया था कि मैं बता सकूँ कि पांचाल समाज कौन होता है। नेहा जी, एक सवाल हो, आपको असहज भी कर सकता है मेरा ये सवाल, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ये आम धारणा है कि किसी भी परीक्षा में, इस तरीके की जो पीसीएस की हो, आईएएस की हो परीक्षा में, तो टॉप लेवल पर लोग रिश्वत देकर ऊंची जात के लोग टॉपर बनते हैं। लेकिन आपने पारिवारिक जीवन में रहकर और एक पिछड़ी जात का होकर के भी आपने टॉप किया। तो आयोग को आप कैसे आंकती हैं? आयोग सही है या आम धारणा जो वो सही है? देखिए, आयोग मुझे लगता है एक बहुत ही निष्पक्ष एक संस्था है। और अगर आप में कैलिबर है, आप मेरिट के अंदर आते हैं, तो बिल्कुल आपको मौका दिया जाता है। और रही बात आम धारणा की, हो सकता है पहले ऐसी आम धारणा हो, लेकिन अभी समाज में चीज़ें बदल रही हैं। हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो सरकार उसको पूरा मौका देती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मुझे लगता है कि आयोग ने पूरी निष्पक्षता के साथ जो है अपना काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। शीघ्र ही आपकी जो भी आगे की औपचारिकताएं हैं पूरी हो। आप अपनी सर्विस ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।